नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बहुत सारा सवाल आपका इस पॉइंट पर ही था कि सर वो आधार कार्ड वेरीफाई वाला तो मामला आपने वीडियो बना दिया, समझ में भी आ गया, लेकिन कैसे वेरीफाई करें? कोई कह रहा है, बच्चा कह रहा है वेरीफाई नहीं हो रहा है। इसको लेके कुछ बच्चों को डाउट्स था। तो आज पहले इसको डाउट क्लियर करेंगे और फिर हम डिजी लॉकर पर चर्चा करेंगे। एक डिजी लॉकर भी आपका चर्चित मुद्दा है ना, तो फिर हम उसके बारे में पूरा कंप्लीट और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले आप rrbapply.gov.in जो वेबसाइट है अपनी, इस वेबसाइट के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन आपने किया है, एलपी का फॉर्म भरा, टेक्नीशियन का फॉर्म भरा या जेई का फॉर्म भरा, या आपने जो भी अब एनटीपीसी का फॉर्म भरने वाले हैं, जितने भी तमाम फॉर्म है इसी के ऊपर भरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो दो चीज़ आती है। एक आता है क्रिएट अकाउंट, एक तो आता है क्रिएट अकाउंट, एक ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझा दूंगा और इसके आपके कुछ सवाल थे उनके सभी का आंसर भी कर दूंगा। आप इस वीडियो को छोटा ही है, आप ध्यान से सुनना, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यूजर क्रेडेंशियल पूछा जाएगा कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और आपका पासवर्ड क्या है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भरोगे और उसके बाद जो भी कैप्चा आएगा वो भरेंगे और फिर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। आपका लॉगिन करते ही फॉर्म आपका खुल जाएगा और फॉर्म खुलेगा तो एक साइड में आएगा कि वेरीफाई कीजिए आप आधार कार्ड को। एक इधर ऑप्शन आएगा कि वेरीफाई यूजिंग आधार, ये ऑप्शन आएगा। इस पर आप क्लिक करते ही आपके पास ये सेगमेंट खुलेगा और ये सेगमेंट जो खुलेगा, इस सेगमेंट में क्या है कि आपके पास 10th के हिसाब से, वो मेट्रिकुलेशन हिसाब से वो पहले ही बता देगा। नाम ये लिखा हुआ, डेट ऑफ बर्थ ये है, जेंडर ये लिखा हुआ है। अब वो कहेगा कि इसके अंदर आधार कार्ड नंबर डालो। 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर होता है, वो आप जैसे आधार कार्ड नंबर इसमें फीड करेंगे और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम है तो इस पर राइट मार्क कर देना, माई आधार डिटेल आर सेम एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट। सेम है तो इस पर क्लिक कर देना, सेम नहीं है तो क्लिक नहीं कर सकते। सेम ही होनी चाहिए तो अच्छी बात है ना भाई, नाम और डेट ऑफ बर्थ तो सेम ही होनी चाहिए। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे और फिर आपने आधार नंबर डाला और आधार नंबर डालने के बाद में आप इस पर क्लिक कर देंगे। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो और वेरीफाई आधार करेंगे। वेरीफाई आधार करेंगे तो इसमें आपकी इस कंप्लीट डिटेल निकल के आ जाएगी। कंप्लीट डिटेल आपके पास इस प्रकार की आएगी आधार नंबर डालने पर और माई आधार सेम करने पर। कंप्लीट डिटेल इस प्रकार की आ जाएगी कि आपके पास जो आधार नंबर डाला है तो आधार नंबर में जो जो नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ, जेंडर मेल है, वो आ गया और ये सारी डिटेल आ गया। फिर आपको कहेगा चेक कर लीजिए ये आपके पास सारी बातें ओके है कि नहीं है। आप करेंगे भाई यहाँ सेम है, सब चीजें ओके है। ओके तो वेरीफाई आधार पर क्लिक करोगे, अब करोगे। और इस समय वेरीफाई आधार पर क्लिक नहीं होगा, इस समय आप यहाँ पर अपलोड ये आधार नंबर डालेंगे ना तो आपके पास ऑटोमेटिक ये डेटा को फेच कर लेगा और डेटा फेच होने के बाद में आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा। अब आपको वेरीफाई आधार करना है। वेरीफाई आधार करोगे कि हाँ मेरा आधार नंबर है और मेरी डिटेल है एकदम सेम आई है, सही आई है, मैं कहता हूं कि ये बराबर राइट है। और यदि ये राइट है तो आपके पास योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली नाम लिखा हुआ जाएगा, साथ में ये डिटेल भी आ जाएगी कि भाई आपने जो भी फॉर्म भरा है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस का और आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कर दो। आपके पास जो पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज के अंदर होगा। टोटल 15 भाषा के अंदर पेपर आता है। इस प्रकार से आपको सारी डिटेल दे देगा। लेकिन जैसे इसके बारे में आते हैं, एक और नाम आता है यहाँ पर, क्या नाम है, लिंक योर अकाउंट विथ डिजी लॉकर। क्या सर डिजी लॉकर का क्या मामला है? बहुत बड़ा मामला नहीं है। डिजी लॉकर अपने फोन में एक एप्लीकेशन होती है जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा ये एप्लीकेशन बनाई गई है कि ये आपके डॉक्यूमेंट को सेव रखेगी, सेफ रखेगी। फिजिकली मार्कशीट आपके पास होती है और जितने भी चीजें होती है आपके कई बार गायब भी हो सकती है, लेकिन अपने घर में सुरक्षित भी रखी हुई है, सब कुछ ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आप यदि कहीं पर भी हर डॉक्यूमेंट कैरी करके नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट को इसके अंदर रख सकते हैं। तो क्या हमें अपलोड करना पड़ता? नहीं। आपको जैसे मान लो आरसी है तो गाड़ी का नंबर डालोगे तो आरसी फेच हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालोगे डीएल फेच हो जाएगा।
10 12 की मार्कशीट सर्टिफिकेट का नंबर डालोगे तो वो मार्कशीट फेच हो जाएगी और वो इसके अंतर्गत आ जाएगी डिजिटल रूप में। इसीलिए डिजी लॉकर है कि डिजिटल फाइल का लॉक लगा हुआ है, वो केवल आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो आप परमिशन देंगे वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब डिजी लॉकर को लेके आपके लिए बहुत सवाल है, मैं यहां पर बहुत ज्यादा तो इसमें चर्चा करूंगा नहीं, क्योंकि इसका मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा पूरा। आपके जितने भी प्रकार के डिजी लॉकर से संबंधित सवाल है इस कमेंट के अंदर आप पूछ लेना, क्योंकि मैं डिजी लॉकर का फुल एंड फाइनल वीडियो बनाऊंगा। एक ही वीडियो के अंदर तमाम जानकारी जिसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, चाहे एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ और कोई भी भर्ती का कैंडिडेट हो, सभी के लिए पूरा काम आएगा। डिजी लॉकर आजकल अलग अलग एग्जामों में काम आ रहा है। तो जितने भी आपके प्रकार के सवाल हैं, आपने जो भी यूट्यूब पर सवाल देखा है कि ये भी नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, वो सारे पूछ लेना, मैं एक वीडियो के अंदर सारे आंसर कर दूंगा। अब एक महत्वपूर्ण बात है, बच्चों के एक सवाल थे कि सर जो इलेक्ट्रीशियन की फॉर्मूला बुक है, मैथ की फॉर्मूला बुक है, वो आई थी आपके बर्थडे पे आई थी और उस दिन वो चली गई, बुक के साथ में गिफ्ट आई थी, अब हमें वापस अलग से केवल फॉर्मूला बुक लेनी है इलेक्ट्रीशियन की, मैथ की, तो कैसे लेंगे? इसके लिए 11 सितंबर को कौटिल्य क्लासेज की वेबसाइट के ऊपर वापस ऐप पर अवेलेबल होने वाली है ये इलेक्ट्रीशियन की, मैथ की, पशु परिचर की, सभी की। बहुत न्यूनतम फीस होगी, लगभग 49 रुपीज के आसपास होगी, यानी 49 रुपए के अंतर्गत ही मिल जाएगी और वो एक ही दिन के लिए अवेलेबल होगी। तो उसी दिन आप तुरंत ही ले लेना जो भी नहीं ली। और जिन्होंने बुक के साथ ऑर्डर किए लगभग डिलीवर हो गई, जिनके डिलीवर नहीं वो डिलीवरिंग चल रही है, क्योंकि उस दिन अत्यधिक ज्यादा ऑर्डर आए थे, जो हमारे जो सोचने और समझने से भी बहुत ज्यादा आपका प्यार प्रेम था, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट न्यूनतम फीस पर ही हम 11 तारीख को आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो आप 11 तारीख को तैयार रहना जिनको भी ये लेनी है, क्योंकि वापस ये स्टॉक आउटडेटेड, मतलब आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद में 10-15 दिन के बाद वापस स्टॉक आता है, तो उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा प्यार और प्रेम मिल रहा है, तो तुरंत ही आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। अब एक बच्चों का सवाल है नए बैच के बारे में और एलपी के बारे में। नया बैच 11 सितंबर 2024 से शुरू हो रहा है रेलवे के। इसमें एलपी के तो रिवीजन बैच चलेंगे, एलपी का रिवीजन बैच होगा जिसमें हम आपको रिकॉर्डेड कोर्स देंगे, साथ में प्रैक्टिस और डाउट सेशन रेगुलर डेली लाइव चलाएंगे। तो ये है एलपी का रिवीजन बैच जो पूरा रिवाइज करेगा और कई चीजों को शॉर्ट में, फास्ट और कम समय में ज्यादा गुणवत्ता की चीजें कैसे ली जाती है, वैसा बैच आएगा एलपी का रिवीजन बैच। एलपी का जो रिवीजन बैच है कंप्लीट बैच 499 में आएगा, न्यूनतम फीस पर है। जिसका केवल मैथ कमजोर है वो 199, जिसके केवल साइंस लेनी है वो 199, जिसका केवल रीजनिंग लेना है वो 149 में, यानी न्यूनतम फीस पर अवेलेबल होगा। ये मंडे से इसमें एडमिशन होगा, अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ, मंडे सुबह 10 बजे से इसका एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और फाउंडेशन बैच है जिसमें एनटीपीसी के बैच की फीस है 899 और ग्रुप डी की बैच की फीस होगी 799। ये भी आपके न्यूनतम फीस पर एडमिशन चलेंगे और ये बैच भी 11 सितंबर शुरू होंगे। ये पूर्णतः सेपरेट बैच है, फाउंडेशन के तौर पर आराम से पढ़ाई जाएगा और ये आपको 1-1.5 महीने का टारगेट लेके पूरा पढ़ाई जाएगा, क्योंकि एलपी की डेट आने वाली है। और आप तैयार हो जाओ, कमर कस लो, जो कमजोर भाग उसको तैयार कर लो, और ताकि रेलवे में इस बार निश्चित सफलता प्राप्त कर सकें। जिन विद्यार्थी को एनटीपीसी का बैच लेना है वो 11 सितंबर को ऐप पर अवेलेबल हो गया है, बाकी सारे बैच मंडे तक अवेलेबल हो जाएंगे। और रेलवे के लिए मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके की चारों बुकें अवेलेबल है कौटिल्य क्लासेज के ऐप पर। और ये किताबें प्रीवियस ईयर के सवाल है, इसमें विथ डिटेल सॉल्यूशन है, और जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं रेलवे के वो सारे सवालों को लेकर सार गर्भित किताब है, जो कि बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त है। तो इनको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा रेलवे का पैटर्न क्या है और रेलवे सवाल कैसा कैसा पूछता है। क्योंकि मोस्टली सवाल तो जैसे साइंस की बात करें तो रिपीट बहुत होते हैं, तो इसको आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको ऐसा कुछ सवाल बाहर जाने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी, तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपको बहुत फायदा होगा। बाकी आपके डिजी लॉकर और या आधार से जो भी संबंधित सवाल है वो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। और जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं इस वीडियो को लाइक कर लो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एलपी टेक्नीशियन और रेलवे संबंधित डिटेल यही मिलती है और पूरी ऑथेंटिक मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू।